नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हरित धारा के बारे में, जो कि एक प्रकार का एंटी मेथानोजेनिक फूड सप्लीमेंट है, फीड सप्लीमेंट, जिसे किनके लिए बनाया गया? पशु आहार में, पशुओं के लिए। तो इसे डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा। तो ये एक प्रकार का फीड सप्लीमेंट है, मतलब जो पशु आहार रहता है तो उसके साथ ये हरित धारा नामक एक सप्लीमेंट दिया जाएगा, जो कि ये अनुमान लगाया कि लगभग 20% जो मीथेन एमिशंस होता है कैटल्स से, वैसे कट कर देगा और साथ ही साथ उनका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ने में मदद करेगा। तो जानते क्या है हरित धारा? ये एक प्रकार का नेचुरल फूड सप्लीमेंट बनाया गया है, जो कि टैनिन रिच प्लांट बेस्ड सोर्स से बनाया गया है। तो जितने ट्रॉपिकल प्लांट्स रहते हैं जिनमें टैनिन्स होता है, बीटर होता है, एस्ट्रिंजेंट केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं, उनकी एक प्रॉपर्टीज होती है कि ये प्रोटोजोआ है, उनको ये सप्रेस कर देते हैं, उन्हें रिमूव कर देते हैं। तो जानते हैं क्या बेनिफिट होगा इस हरित धारा का? तो 3 मेन बेनिफिट इसके ये है। र्यूमन एक ऑर्गन होता है स्टमक का, कैटल्स के स्टमक का एक ऑर्गन होता है र्यूमन। यहाँ पर प्रोटोजोआ माइक्रोब्स बनते हैं, उनकी पॉपुलेशन को डिक्रीज करेगा। तो प्रोटोजोआ माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, जो कि फिर आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये केमिकली रिएक्ट करते हैं और मीथेन जनरेट करते हैं। फिर जब हम फर्मेंटेशन करते हैं इन सप्लीमेंट्स के द्वारा, तो ये क्या करता है? प्रोपेनोइक एसिड जनरेट करता है स्टमक में, जो और ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न करता है, जिससे जो लैक्टोज रहते हैं, लैक्टोज मिल्क शुगर, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, फिर बॉडी वेट को ग्रो करेगा। अब ये मीथेन प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा। तो भारत में ये अनुमान लगाया गया कि जो एवरेज लैक्टेटिंग काऊ रहती है, मतलब जो दूध देने वाली काऊ रहती है या फिर बफेलो रहते हैं, वो लगभग एक दिन में 200 लीटर मीथेन एमिट करते हैं। फिर जो छोटे यंग ये हाइफर्स रहते हैं, ये लगभग 85 to 95 लीटर्स एमिट करते हैं। और जबकि जो शीप रहते हैं, जो भेड़ रहती है, लगभग दिन में 20 से 25 लीटर मीथेन एमिट करती है। जब हम इन्हें ये हरित धारा नमक फूड सप्लीमेंट का सेवन कराएंगे तो जो मीथेन की एमिशन है वो लगभग 20% तक कम कर देगी। अब जानते ये कैसे प्रोड्यूस होता है मीथेन? ये उन एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है जिनके स्टमक में र्यूमन होता है। रूमन कैटल्स के स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, तो उनमें पहला पार्ट कहा जाता है रूमन। जब पशु किसी खाने को खाते हैं और चारे को चरते हैं, तो जो भी प्लांट मटेरियल्स रहते हैं, सेल्यूलोज रहते हैं, फाइबर्स, स्टार्च और शुगर रहते हैं, वो रूमन में आती है। वो यहाँ रूमन में क्या होता है, इनका फर्मेंटेशन होता है, फिर ये और ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होते हैं उनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जो कि आगे चल के और ज़्यादा डाइजेशन होता है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है इनके थ्रू। फिर जो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशंस रहते हैं वो क्या करते हैं, आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, जो माइक्रोब्स के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं मीथेन को प्रोड्यूस करने में। अब जानते हैं क्या कंसर्न्स है इसके, हमें क्या ज़रूरत है कि हम मीथेन एमिशंस को कम करें? इसका एक सबसे अहम जवाब ये है कि आने वाले 100 सालों में जो मीथेन
CH4 गैस रहती है, उसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा है, जो कि मीथेन को एक सबसे ज़्यादा नुकसानदायक ग्रीन हाउस गैस बनाती है। अब जो 2019 का लाइव स्टॉक सेंसस किया गया था, उनमें ये पाया गया कि भारत में लगभग 193 मिलियन कैटल्स है, फिर 109 मिलियन बफेलोज है, 148 मिलियन गोट्स है, और फिर 75 मिलियन शीप्स है। तो जो बेल्चिंग कैटल्स होती है, फिर बफेलोज होते हैं, शीप, गोट्स रहती है इंडिया में, वो लगभग 9.25 मिलियन टन्स मीथेन एमिट करती है। मतलब 9 से 15 मिलियन टन एनुअली ये मीथेन को एमिट करती है, जो कि पूरी दुनिया विश्व भर में लगभग 90 मैट्रिक टन प्लस जो लाइव स्टॉक है उनमें से लगभग 9 से 15 मिलियन टन खुद भारत जनरेट करता है। अब भारत में एक और बड़ी समस्या ये है कि जो भारत में जो पशु रहते हैं उनको हम क्या खिलाते हैं, जो बचा हुआ जो क्या रहता है वीट और पैडी का जो स्ट्रॉ रहता है, फिर मेज रहता है, सोरगम, बाजरा और अन्य कुछ रूडिमेंट्स इन्हें फीड किया जाता है, जो कि भारत में जितने भी पशु हैं इनमें लगभग अ, जो मीथेन इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो प्रोड्यूस करती है उससे लगभग 50 से 100% ज़्यादा मीथेन यहाँ के पशु एमिट करते हैं। इसका ये कारण है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड देश है, औद्योगिक देश है, यूरोप, जहाँ का एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फिर ये अमेरिका, यूरोप, जापान। तो इन देशों में क्या है, ये अपने पशुओं को ये कैसे फूड खिलाते हैं जो प्रोसेस्ड रहता है, या फिर वो पहले से ही अ, उन्हें ऐसे फूड सप्लीमेंट्स या फिर ऐसे पशु आहार खिलाए जाते हैं जो ज़्यादा इजीली फर्मेंटेबल हो सके और जो जिन्हें आसानी से डाइजेशन किया जा सके। फिर उन्हें ग्रीन ग्रीन फॉडर खिलाया जाता है, सिलेजेस खिलाया जाता है। जबकि हमने भारत में क्या देखा कि जो अ, मतलब खेत, जब फसल बो दी जाती है उसके बाद जो बचा हुआ खेत में स्ट्रॉ रहता है वो खिलाया जाता है, इन्हें व्हीट पैडी स्ट्रॉ खिलाया जाता है, मेज़ खिलाया जाता है, सोरगम, बाजरा। तो इन सभी को क्या करना पड़ता है, इन कैटल्स को पहले तो इन्हें खुद फर्मेंटेशन करना पड़ता है इनका, फिर इनको और ज़्यादा डाइजेशन करना पड़ता है। तो इसके कारण मीथेन लगभग 50 to 100% ज़्यादा एमिट करते हैं इंडिया की कैटल्स। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। धन्यवाद।